हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम 7th क्लास लेसन 16 कवर करेंगे, जिसका नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। अगर जीवन सुरक्षित रखना है तो हमको पानी को बचाना ही होगा। अगर जल नहीं तो जीवन नहीं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा देते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ। पानी अगर हम बचाएंगे तभी हम अपने जीवन को भी बचा पाएंगे। इसका ये मतलब है, आकाश लिव इन अ विलेज। आकाश लिव रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। देयर इज ए शॉर्टेज, शॉर्टेज कमी को कहते हैं, ऑफ वाटर इन हिज विलेज। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। उसके गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। द विलेजर्स, विलेजर्स कहते हैं ग्रामवासियों को। डिसाइडेड, तय किया, टू सेव, बचाने का, ईच एंड एनी ड्रॉप्स, प्रत्येक बूंद को, ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सभी गांव वासियों ने ये तय किया कि जब बारिश का सीजन आएगा तो वे पानी की प्रत्येक बूंद को बचाएंगे। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज स्टार्ट रेनिंग। और ये जो है सुझाव जो था, ये जो आइडिया, ये सुझाव था, ये लागू कर दिया जाएगा। इम्प्लीमेंट मैंने लागू कर दिया जाएगा। दिस आइडिया एज सून एज, जैसे ही बारिश शुरू होगी, स्टार्ट रेनिंग शुरू होगी। द न्यूज़ खबर, गेट्स पब्लिश्ड, जनता में, इन द न्यूज़पेपर। ये जो खबर थी वो अखबार में छपवा दी गई। आकाश रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज कज़न पूजा। कज़न चचेरी बहन को कहते हैं। पूजा इन दिस रिगार्ड, आकाश रिसीव्ड, आकाश ने प्राप्त किया, आप लेटर, एक पत्र, फ्रॉम हिज कज़न पूजा, अपनी चचेरी बहन पूजा के का भेजा हुआ उसने एक पत्र प्राप्त किया। ही गिव्स माने देना, अ क्विक रिप्लाई, और तुरंत ही उसने उसका उत्तर दिया। विलेज एंड पोस्ट विसारा, तहसील सराकू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, 27 अक्टूबर 2025। आई एम रियली हैप्पी माने वास्तव में खुश हूँ। टू रिसीव, प्राप्त करके, योर तुम्हारा, लेटर पत्र, रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कन्वर्सेशन सुझाव, आइडिया को तो सुझाव, ऑफ वाटर कन्वर्सेशन पानी बचाने का। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे पत्र को प्राप्त कर कर, जिसमें तुम्हें पानी बचाने का सुझाव दिया है। यू आर अबव ऑफ द थिंग्स हैप्पीनेस अराउंड, और यही चीज़ें हैं, यही योग्यताएं हैं जो हमारे चारों तरफ हमें होनी चाहिए, जिससे हम खुश रह सकते हैं। आई एप्रिशिएट माने तारीफ, योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, और मैं तारीफ करता हूँ तुम्हारी क्यूरियोसिटी, यानी जो तुम्हारी उत्सुकता है, एंड कंसर्न फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज माने जो भगवान ने हमको दिए हैं, प्रकृति ने हमको दिए हैं, उसको बचाने की जो तुम्हारी चिंता है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। कीप इट अप, इसको जारी रखना।
these योग्यताएं विल डेफिनेटली वास्तव में हेल्प यू तुम्हारी मदद करेंगी ग्रो अस अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो यही इनको जारी रखना, यही योग्यताएं जो हैं, यही खूबियां जो हैं, वो तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में तुम्हारी मदद करेंगी। यू हैव राइटली सही गेस्ट अनुमान दैट हैव अटेंडेड द इनऑर्गल इनॉर्गल फंक्शन ऑफ वाटर कन्वर्सेशन प्रोग्राम। तो यू हैव राइटली तुमने सही अनुमान लगाया, गेस्ट अनुमान, दैट आई हैव अटेंड मैंने अटेंड किया था, इनॉर्गल मतलब उद्घाटन समारोह फंक्शन ऑफ वाटर कन्वर्सेशन प्रोग्राम पानी बचाओ प्रोग्राम इन माई विलेज जो कि मेरे गांव में हुआ था। ये तुमने सही अनुमान लगाया कि जो मेरे गांव में उद्घाटन समारोह हुआ था जिसका पानी बचाओ प्रोग्राम था, उसमें मैंने भाग लिया था। द वर्ड माने शब्द, द वर्ड्स कन्वर्सेशन बचाना, मीन्स टू शेप समथिंग कुछ भी। तो कन्वर्सेशन शब्द का अर्थ है कि कुछ भी बचाना, शेप समथिंग माने कुछ भी बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेस, इट मे बी नेचुरल रिसोर्सेस, इस जैसे प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जो प्रकृति से हमें मिली है, लाइक वाटर पानी, एनर्जी ऊर्जा, सॉइल मिट्टी, प्लांट्स पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स और जानवर। इसमें कुछ भी हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे पानी, एनर्जी, मिट्टी, प्लांट्स पेड़, एंड एनिमल्स और जानवर। कन्वर्सेशन ऑफ वाटर मीन्स का मतलब है पानी बचाओ। कन्वर्सिंग वाटर इन पॉन्ड्स तालाबों में, वेल्स कुओं में, एंड इन द फील्ड्स और खेतों में, टू लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, जिससे कि पानी का जो लेवल है ऑफ ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा। वी आर लिविंग ग्राउंड वाटर, वी आर लिविंग हम रह रहे हैं इन अ चैलेंजिंग माने चुनौतीपूर्ण एरा युग में। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा, हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। रूटलेस कटिंग ऑफ ट्री, रूटलेस माने बेदर्दी से, कटिंग ऑफ ट्री जिसमें बेदर्दी से पेड़ काटे जा रहे हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। हैव रिजल्ट्स जिसका परिणाम है इंस्योनिटी रेनफॉल, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही, बारिश बहुत कम होने लगी है। दीज आइडिया टू द क्यूरियोसिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट everywhere which is adversely affecting the कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव जो पड़ रहा है वो खेती के ऊपर। जब बारिश कम होगी तो आपरूपी खेती तो अच्छी होगी नहीं, जब खेती नहीं अच्छी होगी, फसल अच्छी नहीं होगी तो अनाज भी अच्छे से हमको प्राप्त नहीं होगा। हाउ कैन वी हैप्पी विद थर्टी सॉइल, और हम कैसे रह सकते हैं। हाउ कैन बी हैप्पी खुश, विद साथ में, थर्स्टी प्यासी, सॉइल मिट्टी के साथ या जमीन के साथ। हम कैसे खुश रह सकते हैं जब हमारी जमीन, हमारी पृथ्वी माता ही जब प्यासी हैं, और तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। इफ़ द फील्ड डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, और if the field do not get
plenty of water, the production of food gets affected and the blizzard starts. If the field do not get plenty of water, जब खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा, the production of food gets affected, तो फसल कैसे अच्छी उगेगी? जब पानी ही खेतों में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो फसल कैसे अच्छी होगी? एंड द विलेजर्स, इसके कारण विलेजर्स ग्रामवासी स्टार्ट शुरू कर देते हैं मैग्नेटिंग टूवर्ड सिटीज, शहरों की तरफ जाना। जब फसल अच्छी नहीं होगी तो उनकी जीविका नहीं चल पाएगी, इसीलिए वह शहरों की तरफ जाने लगते हैं। द सिटीज गेट्स ओवर क्राउडेड, इसका कारण ये होता है कि शहरों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, इसका परिणाम ये निकलता है कि पानी और हवा प्रदूषित हो जाती है। The government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drops of water. The गवर्नमेंट, सरकार, हैज़ मोटिवेट, हमको मोटिवेट कर रही है कि आल, सभी, द सेक्शन माने सभी वर्ग, सेक्शन यानी वर्ग, सभी वर्ग के लोग आगे आओ, और टू कम फॉरवर्ड माने आगे आओ, एंड और सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और पानी की प्रत्येक बूंद को बचाओ। सरकार हमको मोटिवेट कर रही है कि सभी वर्ग के लोग, सोसाइटी के लोग आगे आओ और सब मिलकर पानी की प्रत्येक बूंद को बचाओ। वी आर द विटनेस, हम गवाह हैं, विटनेस करने गवाह, टू द एम्प्टिड, एम्प्टिड कहते हैं खाली, एम्प्टी खाली होता है, एम्प्टिड ईडी लग गई तो एम्प्टिड हो गया, मतलब खाली, एंड ड्राई, सूखे, ड्राइड माने सूखा, अब रिवर्स, नदियों को, पॉन्ड्स, तालाबों को, वेल्स, कुओं को, एंड ट्यूबर्स, तो वी आर द विटनेस, हम गवाह हैं, टू द एम्प्टेड एंड ड्राइड अप रिवर, हमने खुद अपनी आँखों से नदियों और तालाबों को सूखते देखा है, वेल, कुओं को, एंड ट्रबल और ट्यूबवेल्स को अपनी आँखों से सूखते हुए देखा है, हम इस बात के गवाह हैं। वी शुड नॉट सेट साइलेंटली, सेट माने बैठना होता है, तो वी शुड नॉट, हम नहीं बैठ सकते, सिट साइलेंटली, चुपचाप, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। अंडर द वाटर कन्वर्सेशन प्रोग्राम, अंडर द वाटर और पानी बचाओ प्रोग्राम के तहत, वी आर ट्राइंग, हम कोशिश करेंगे, टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल, कि पानी जो है, पानी का लेवल जो है ऊपर आए, उसको बचा, मतलब पानी के लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। द फार्मर विल बी मेड टू स्टोर वाटर, किसानों को चाहिए कि वह पानी को खेतों में इकट्ठा करें, देयर फील्ड्स, खेतों में इकट्ठा करें, वाइल बिल्डिंग बनाकर, मतलब जो खेतों के चारों तरफ मेड जैसी बना दी है वो बनाकर इकट्ठा करें, मेड, इसे मेड भी कहते हैं। वर्क वॉन्ट्स अराउंड देयर फील्ड्स, और अपने खेतों के चारों तरफ किसानों को चाहिए कि अपने खेतों के चारों तरफ मेड बनाकर पानी को खेतों में ही एकत्रित करें। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स और कुओं में इकट्ठा करें, एंड पॉन्ड्स और तालाबों में, विल बी डिपेंडेड एंड चेंज्ड, और will be depended and changed the old dams, और जो
पुराने डैम्स हैं विल बी रिपेयर्ड, उनको रिपेयर मतलब उनकी रिपेयरिंग करें मतलब मरम्मत करवाएं, एंड न्यू डैम्स और नए डैमों को बनवाया जाए। विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, और उनको जो है बांध जो है उनको नदियों में जोड़ा जाए, सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, इस प्रकार से पानी को एकत्रित किया जाए। वाट अ वंडरफुल सीन्स, वह क्या शानदार दृश्य होगा। सीन माने दृश्य, वंडरफुल माने शानदार, तो वाट अ वंडरफुल सीन्स, वह क्या दृश्य होगा। इट विल बी व्हेन आवर वेल्स, कुएं, पॉन्ड्स, तालाब एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, वह क्या शानदार दृश्य होगा जब हमारे वेल्स, कुएं, पॉन्ड्स, तालाब एंड नदियाँ विल बी फुल, पूरी तरीके से भरी होंगी, वाटर, पानी से, एंड द चिल्ड्रन, और बच्चे, विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड्स, बच्चे तैरते, स्विम माने तैरते हुए देखे जाएंगे, टू पॉन्ड्स, तालाब में, ऑफ देयर विलेज, गाँव के। वह क्या शानदार सीन होगा जब नदियाँ भरी होंगी, जब कुएं भरे होंगे, तालाब भरे होंगे और नदियाँ भी पानी से ढपाढप भरी होंगी, और गांव के बच्चे तालाब में स्विमिंग यानी तैरते हुए देखे जाएंगे। द ट्यूबवेल्स वेल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज, और जो ट्यूबवेल्स हैं वो ऑटो मतलब स्वतः ही गेट रिचार्ज हो जाएंगे, यानी उसमें स्वतः ही पानी आ जाएगा, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल बढ़ेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, तो स्वतः ही उसमें पानी आ जाएगा। एंड विल बी कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू दैट ईयर, और हमें पूरे साल भरपूर मात्रा में पानी प्राप्त होगा। I would like to movement that the government alone cannot do everything, सिर्फ अकेले सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन, और स्लोगन नारेबाजी से भी विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, हमें कोई मदद मिलने वाली नहीं है। नारेबाजी भी अगर हम करें खाली तो उससे भी कोई हमें मदद नहीं मिलेगी। वाटर इज इंस्टियल फॉर एवरीबडी, शो एवरीबडी, और हम सबको एक एक करके आगे आना होगा। इंक्लूजिंग हिस्सा लेना होगा। वी चिल्ड्रन, हम बच्चों को भी, शुड पार्टिसिपेट माने हिस्सा लेना, इन द वाटर कन्वर्सेशन, ये पानी बचाओ प्रोग्राम में हम बच्चों को भी हिस्सा लेना होगा। आई हैव सीन ऑल द पीपल वांटली वाटरली माने स्वेच्छा, कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग। I have seen all the people voluntarily coming forward and working, और इस पे काम करना होगा, स्वेच्छा से इस पे काम करना होगा पानी बचाने के प्रोग्राम में। हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिलाकर, फॉर दिस नोबल कोज, और हमें इस जो वाटर कन्वर्सेशन प्रोग्राम जो है उसमें हम बच्चों को भी आगे आना होगा, और हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे से मिलकर इस पे काम करना होगा, ना कि खाली स्लोगन नारेबाजी करने से कुछ होने वाला है। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद दैट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, और ये जो फ़ायदे हैं, होप यू विल बी बेनिफिटेड मैंने फ़ायदे हैं, विद दैट आई हैव रिटन
इन दिस लेटर। हमने सब इन फायदों को और नुकसानों को इस लेटर में लिख दिया है। डू शेयर इट योर डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और तुम भी अपने दोस्तों को ये शेयर कर देना, भेज देना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर व्यूइंग टाइप्स आल्सो। और इस पे हमेशा ऐसे कार्यों में वर्निंग बर्निंग मतलब ज्वलनशील जो होते हैं, जैसे दहेज प्रथा है और ड्रिंकिंग है, इस टाइप के जो कार्य हैं उन पे तुम इसी तरीके से कार्य करते रहना। इन समाज को इन बुराइयों से बचाने के लिए आगे बढ़कर तुम कार्य करते रहना। प्लीज प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू एवरीबॉडी इन द फैमिली। और सभी घर वालों को मेरा नमस्कार कहना। योर कज़न तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। आकाश। चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं। CONSERBATION कन्वर्सेशन संरक्षण। INAUGURAL इनॉर्गल उद्घाटन। ADBERSELY एडवर्सली प्रतिकूल रूप से। SCACITY सिक्योरिटी अभाव। MIGRAT माइग्रेट अन्य स्थान पर जाना। OBERCROWEDD ओवरक्राउडेड लोगों से ठसाठस भरा हुआ। ACCOMMODATE ऑटोमेटिक में अकाउंटेंट ठहरने की पर्याप्त सुविधा होना। RUTHLESS रूटलेस कठोर। BOLUNTARILY वॉलंटरी स्वेच्छा से। अगर कोई पढ़ाने में गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।